जो भी गौमाता की इस कथा को सुनता है उसकी जिंदगी के सारे दुख दर्द मिट जाते हैं और उसे समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। प्रिय दर्शकों, यह कहानी आपकी समस्याओं का समाधान बन सकती है। इसके देखने मात्र से आपके परिवार की सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। हर हर महादेव। दर्शकों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कोई भी शिक्षा यात्रा बीच में छोड़ दी जाती है तो वह व्यक्ति के लिए पाप का कारण बनती है। तो इस कथा को अंत तक देखें। प्रिय दर्शकों, यदि आप सच्चे सनातनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलो चलते हैं हमारी कहानी की ओर। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत रहते थे जिनका नाम था महात्मा आनंद। वे गौसेवा को सर्वोपरि मानते थे और उनके आश्रम में कई गौमाताएं थीं। उनके पास एक अद्भुत गौमाता थी जिसका नाम सुरभि था। वह दिव्य शक्ति से संपन्न थी और मनुष्यों की भाषा में बात कर सकती थी। गांव में एक निर्धन युवक था जिसका नाम रामू था। वह बहुत परिश्रमी था, फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी पेट भरने के लिए संघर्ष करता रहता। एक दिन वह महात्मा आनंद के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, फिर भी हमेशा गरीबी में ही रहता हूं। कृपया मुझे बताइए, ऐसा कौन सा पाप है जिसके कारण मैं धन संपत्ति नहीं अर्जित कर पा रहा हूं। महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर मैं नहीं बल्कि हमारी गौ माता सुरभि देंगी। जाओ, उनके पास जाओ और अपना प्रश्न पूछो। रामू ने गौ माता सुरभि के पास जाकर अपना प्रश्न दोहराया। सुरभि ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, मनुष्य की गरीबी का कारण उसका भाग्य नहीं बल्कि उसके कर्म होते हैं। मैं तुम्हें बताती हूं कि मनुष्य किन पापों के कारण निर्धन रहता है। जो व्यक्ति बिना परिश्रम के धन कमाने की चाह रखता है और सच्ची मेहनत से बचता है, वह सदैव निर्धन ही रहता है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति इसे त्याग नहीं सकता, उसकी दरिद्रता दूर नहीं होती। जो मनुष्य अपनी कमाई में से गौसेवा का धन कभी स्थायी गरीबों की सहायता और सत्कर्मों में खर्च नहीं करता, उसका धन टिकता नहीं और वह धीरे धीरे, वह चाहे जितना भी कमाए, परंतु उसका धन व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो जाता है। आदर करता है जो मनुष्य अपने माता पिता और गुरुजनों का अपमान करता है, दुर्भाग्यशाली रहता है। गौ माता से विमुख व्यक्ति के घर में धन नहीं टिकता और दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ती। जो व्यक्ति झूठ, धोखा, भ्रष्टाचार और छलकपट से धन अर्जित करता है, उसका धन क्षणिक होता है। वह या तो व्यसनों में बर्बाद हो जाता है या उसे किसी न किसी रूप में खोना पड़ता है। जो मनुष्य दूसरों के उपकार को भूल जाता है और अपने हितैषियों की अवहेलना करता है, उसकी उन्नति बाधित हो जाती है। धन उन्हीं के पास आता है जो दूसरों की मदद करना जानते हैं और उनका आभार मानते हैं। जो व्यक्ति अधर्म, अन्याय और अनैतिक कार्यों में लिप्त रहता है, उसके जीवन में कभी भी स्थायी समृद्धि नहीं आती। उसे धन की प्राप्ति हो भी जाए तो वह उसे दुख और अशांति ही देता है। रामू ने गौ माता की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सोचा, मैं आलस्य भी करता हूँ, झूठ भी बोलता हूँ, माता पिता की सेवा में भी कमी रखता हूँ और कभी किसी गरीब या गौ माता की सेवा नहीं की। मेरी गरीबी का असली कारण यही है। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह सत्य और परिश्रम का मार्ग अपनाएगा, माता पिता और गुरु का सम्मान करेगा, गौ सेवा करेगा और जरूरतमंदों की मदद करेगा। कुछ ही वर्षों में उसकी दशा बदल गई। उसकी मेहनत सफल हुई, उसका व्यापार बढ़ा और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। शिक्षा मनुष्य की निर्धनता का कारण